अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम कुछ क्वेश्चन हल करते हैं जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड की थी। उनमें से फर्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। 1 2 3 4 5 6 ये 6 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। इनमें से बताना है कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। इसमें फर्स्ट वन है कि n बराबर है 3, L बराबर है 3, M बराबर है 2, S बराबर है प्लस हाफ। क्या ये पॉसिबल है? देखें, n बराबर है 1, L बराबर है 3। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो L की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन n होगी, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? n बराबर है 3, तो L की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती हैं? उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n-1। तो n जो है वो किसके बराबर है? 3 के। -1 तो क्या आएगा जवाब? 2 आएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो सकती है वो 2 तक हो सकती है। वो 0 हो सकती है, वो +1 हो सकती है, वो +2 तक हो सकती है, 3 नहीं हो सकती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है सेकंड, व्हेन n बराबर है 4, L बराबर है 3, M बराबर है +4, S बराबर है -हाफ। देखें, जब n की वैल्यू 4 हो तो L की वैल्यू कम होगी। किससे? n से क्या होगी? कम होगी। तो क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यहां तक तो बात सही है, लेकिन जो m की वैल्यू है वो 4 नहीं हो सकती, क्योंकि m की वैल्यू के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि 0 से स्टार्ट होनी है, कहां तक जानी है? +L तक, या कहां तक आनी है? -L तक। अब L क्या है हमारे पास? 3 है, तो 0 से लेकर ये +3 तक जा सकती है या -3 तक जा सकती है। 0 यहां पे होता तब भी सही था, पॉसिबल था। +1 होता तब भी पॉसिबल था, +2 होता तब भी पॉसिबल था, +3 होता तब भी पॉसिबल था। या इसमें क्या होता? -1 होता तब भी पॉसिबल है, -2 होता तब भी पॉसिबल होता, या -3 होता तब भी ये क्या होता? पॉसिबल होता। क्योंकि एम एल जब 3 के बराबर हो तो m की वैल्यू +4 नहीं हो सकती, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं। उसके बाद n बराबर है 1, n बराबर है 1 तो L बराबर है 0। ये तो पॉसिबल है क्योंकि L की वैल्यू n से हमेशा क्या होगी? कम होगी। अब m बराबर है +1, यह मुमकिन नहीं हो सकती, क्योंकि L तक m की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम L के बराबर हो सकती है। तो L क्या है? 0 है, तो m की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए थी? 0। तो यहां पे है +1, तो ये भी मुमकिन नहीं है। अब इसमें आ जाए, n बराबर है 5, L बराबर है 4। ये पॉसिबल है क्योंकि L की वैल्यू n से क्या होती है? कम होती है। और जो m की वैल्यू है वो मैक्सिमम L की वैल्यू तक हो सकती है, तो ये -4 है। ये पॉसिबल है क्योंकि m की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? जब L बराबर है 4 हो तो 0 पॉसिबल हो सकती है, +1 हो सकती है, +2 हो सकती है, +3 हो सकती है, +4 हो सकती है, -1 हो सकती है, -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, -4 तक हो सकती है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन s की वैल्यू 0 लिख दी है, ये पॉसिबल नहीं हो सकती। क्यों? कि s की दो ही वैल्यू होती है, या +हाफ या -हाफ। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आ जाए, n बराबर है 6, L बराबर है 5, तो L की वैल्यू n से क्या होगी? कम होगी। ये बात सही है। और m की जो वैल्यू है वो L के बराबर हो सकती है। ये बात भी सही है। और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या +हाफ होगी या -हाफ होगी। ये बात भी सही है। तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। अब इसमें आ जाए, n बराबर है 7, L बराबर है 6,
तो L की वैल्यू N से कम होती है, ये बात सही है। और जो M की वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि अभी हम डिस्कस करके आ रहे हैं कि जो M की वैल्यू है वो L के बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन सेट में से जो फिफ्थ है वो पॉसिबल है, बाकी सेट जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कैलकुलेट द n प्लस l वैल्यू ऑफ, इसमें हमने n प्लस l की क्या करनी थी, वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। किसके लिए? फर्स्ट s के लिए, थर्ड s के लिए, 4p के लिए, 4d के लिए, 5d के लिए एंड 5f के लिए। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि s के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0, p के लिए जो l की वैल्यू होती है 1, d के लिए जो l की वैल्यू होती है 2, f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो क्या है 3, और जो इनके शुरू में लिखी गई है वो किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। इसकी n की वैल्यू क्या है 1 और l की वैल्यू क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 1। ये इसकी n की वैल्यू है कितनी है 3, और जो l की वैल्यू है वो क्या है 0, तो क्या आ जाएगा 3। अब इसमें देखें जो n की वैल्यू है किसी भी सब शेल के सामने जो लिखी होती है वो किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू क्या है इसमें 4, तो p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या आ जाएगा 5। d के लिए l की वैल्यू क्या है, सॉरी n की वैल्यू क्या है 4, और जो l की वैल्यू होती है वो क्या होती है 2, तो क्या हो जाएगा 6। अब इसमें देखें n की वैल्यू क्या है 5, और d के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 2, तो क्या आ जाएगा 7। इसमें आ जाए इसके जो शुरू में 5 लिखा गया ये इसकी n की वैल्यू है, और f के लिए जो n की वैल्यू f के लिए जो l की वैल्यू होती है वो होती है 3, तो क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से हम इनकी n प्लस l वैल्यू क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी सा था कि जब n प्लस l की वैल्यू 5 हो तो कौन सा शेल और कौन सा सब शेल पॉसिबल हो सकते हैं। देखें अगर हम रखते हैं n को 5 के बराबर तो l ऑटोमेटिकली हमें क्या रखना पड़ेगा 0, तो तब क्या आएगा 5 आएगा। जब n क्या हो गया 5 हो गया तो शेल कौन सा होगा k l m n o, तो हमारे पास शेल क्या होगा o, और l हमने 0 रखा है तो सब शेल जो हमारे पास क्या होगा वो होगा s। उसके बाद अगर हम इसको 4 कर देते हैं, क्योंकि हमने सम तो क्या रखना है 5 रखना है, अगर इसे 4 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1। अगर हम इसे 4 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1, तब ये बनेगा 5। तो जब n बराबर है 4 तो k l m n, n हमारा क्या होगा शेल होगा, और जो हमारे पास सब शेल होगा वो क्या होगा p, p बनता है। अगर इसकी वैल्यू हम क्या रखते हैं 3 रखते हैं, इसकी वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 2। अगर इसकी हम क्या रखते हैं 3 वैल्यू रखते हैं, n बराबर है 3 के, तो शेल क्या हो सकता है k l m, तो m हमारे पास क्या होगा शेल होगा, तो सब शेल क्या बन सकता है पॉसिबल हो सकते हैं d। अगर इसे हम क्या रखते हैं 2 और इसे रखते हैं 3 तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि l की जो वैल्यू है हमेशा n से क्या रहनी है कम रहनी है। तो जब हमारे पास क्या हो n प्लस l की वैल्यू 5 हो तो ओ शेल के अंदर क्या हो सकता है s सब शेल हो सकता है, n शेल के अंदर p सब शेल हो सकता है, और m शेल के अंदर d जो है वो क्या हो सकता है सब शेल हो सकता है। यानी कि हमारे पास क्या होगा 3d और हमारे पास 4p
और हमारे पास क्या हो सकता है 5s। तो इनको कर लें, बाकी क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे नेक्स्ट हल करेंगे।